श्रीपुर नाम का एक गांव था। वहां शारदा अनामिका सास बहू रहा करती थी। सास बहू वहां पर खेत में जाकर काम किया करते थे। अनामिका के पति पेशे से जादूगर था। नाम था रमेश। वो अपना मैजिशियन का खेल शहर में जा जाके दिखाया करता था। कभी कभी अनामिका उनके साथ जाती थी मैजिक शो में उनकी मदद करने के लिए। इस तरह अनामिका ने भी अपने पति से कुछ जादुई तरकीब सीख ली थी। अनामिका का एकमात्र बेटा था, नाम था अखिल। अखिल छोटा बच्चा होने की वजह से अपनी माँ को कभी कभी बहुत परेशान करता था और उसे खुश करने के लिए अनामिका उसे छोटे छोटे जादुई खेल दिखाती थी। शारदा को ये जादू वादू बिल्कुल पसंद नहीं था। वजह ये थी कि मैजिक खेल दिखाते वक्त अग्नि दुर्घटना में रमेश की जान चली गई थी। कितनी बार कहूँ तुम्हें अनामिका, घर पे ये मैजिक शो का आयोजन मत करो। क्यों गुस्सा कर रही है सासू माँ? छोटा बच्चा है, उसे चुप कराने के लिए इस तरह का मैजिक शो कर देती हूँ। मुझे जादू वादू पसंद नहीं। तुम्हें पता है ना, इस जादू की वजह से मेरे बेटे ने अपनी जान गंवाई थी। जादू मेरे लिए दुश्मन की तरह है। अगर मेरे आंखों के सामने बार बार करोगी तो मुझे कैसा लगेगा? ठीक है सासू माँ, आज के बाद मैजिक शो नहीं करूंगी, वादा रहा आपसे। ऐसा कहकर अनामिका वहां से चली जाती है। कुछ दिनों के बाद उनके गांव में सर्कस आता है। सर्कस में जादुई करतब देखकर अखिल रोमांचित हो जाता है। अनामिका का मैजिक शो उसे पसंद आया। अखिल को अपने दादी माँ पे बहुत गुस्सा आता था क्योंकि वो अनामिका को मैजिक शो नहीं करने देती थी। यही वजह थी अखिल का दादी माँ पे गुस्सा होने का। सर्कस खत्म होने के बाद अखिल घर आता है और अपनी दादी माँ से बहस करने लगता है। दादी, मुझे जादू सीखना है, मुझे उस पर बहुत दिलचस्पी है। मैं बाहर कहीं भी मैजिक शो नहीं करूँगा, सच में। बिल्कुल भी नहीं। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं ये मैजिक शब्द नहीं सुनना चाहती उस घर में। क्योंकि बस पहले एक घटना घट चुकी है, इसलिए। क्या हम अपनी आदतों को छोड़ सकते हैं सासू माँ? ये तो हमारे खून में है। हम बाहर जाके कहीं मैजिक शो तो नहीं कर रहे हैं। हाँ दादी माँ, मैं बाहर जाके कभी मैजिक शो नहीं करूँगा, सच में। इस तरह अखिल अपनी दादी माँ को विनती करता है। दादी माँ भी हाँ कह देती है। अनामिका अखिल को वो सभी गुण सिखाती है जो कुछ वो जानती थी। कुछ दिनों में ही अखिल पूरी तरह से मैजिक ट्रिक्स सीख जाता है। अनामिका को गांव पहुंचने के लिए एक ब्रिज होके आना पड़ता था। बरसात के मौसम में भारी वर्षा के कारण वो पुल डूब जाता है। उन्होंने कई वैकल्पिक व्यवस्था की पर कुछ भी सफल नहीं हो पाया। जैसे ही बारिश शुरू होती थी, कुछ ही दिनों में पुल पानी के नीचे डूब जाता था। लोग डर जाते थे और बाढ़ के दौरान सुरक्षित रहने के लिए पुनर्वास केंद्र में वो चले जाते थे। एक बार ऐसा हुआ जब शारदा और उनका पोता कुछ लोगों के साथ उस पुल पर थे, तभी वो पुल पानी में डूब गया। कोई कृपया बचाओ, हमें सुन रहे हैं? कोई बचाओ। चिंता ना करें दादी माँ, मैं आप सभी को बचाऊंगा मेरी जादुई तरकीब से। अरे पागल लड़के, तुम और तुम्हारे मैजिक। तुमने वादा किया था तुम बाहर कभी भी मैजिक नहीं करोगे। यहाँ लोगों की जान भी बनी हुई है और आप अपनी जिद पे अड़ी है। सबकी जान ले लेंगे क्या? दूसरी तरफ से अनामिका आके पानी में कूद जाती है और अपनी जादुई चाल से वो पुल को पानी पर तैराने में सक्षम बनाती है और अपना हाथ रख के पुल को खड़ा कर देती है। ये देखकर सभी आश्चर्य हो जाते हैं। जो काम तुम लोगों को नहीं करने कहते हैं, वही काम करने के लिए तुम चले जाते हो। तुम्हारे पति जादू जादू कहकर अपनी जान गंवा दी। अब तुम वही कर रही हो और अपने बेटे को भी खींच रही हो। जान बचाने की परिस्थिति में किसी भी प्रकार की गलती या दुर्घटना हो सकती है। इसके अलावा मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। अभी कोई ऐसा कहता है क्या? आपने बहुत अच्छा काम किया है, हमारे जीवन बचाए हैं। जीवन दान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपकी मदद हम जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते। ऐसे वक्त में आपकी प्रशंसा करनी चाहिए, ना कि गलती ढूंढने की कोशिश। इस तरह से वो शारदा को समझाने की कोशिश करते हैं। आप लोग उसका समर्थन कर रहे हैं, कीजिए, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे बहुत कड़वा अनुभव है। मैंने अपने बेटे को इसी जादू की वजह से जलते हुए देखा है अपनी आंखों के सामने। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे हाथ में कुछ नहीं था, मेरे आंखों के सामने जलकर अपनी जान दे दी। इस तरह कहकर सासू माँ रोने लगती है। फिर अनामिका सासू माँ से कहती है,
जो किस्मत में है वही होगा सासू माँ। आप केवल इसलिए बुरा महसूस कर रही है क्योंकि वो नहीं है, लेकिन एक पल के लिए सोचिए, उन्होंने कितना नाम और प्रसिद्ध अर्जित की। सोचिए, उन्होंने अपनी जी जान लगा के प्रदर्शन की ताकि लोग उनके काम को पहचाने और उनकी मृत्यु के बाद भी उन्हें याद करें। मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि मैं उनकी पत्नी हूँ। हम हो या ना हो, हमारा नाम सदा बना रहना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। ये मायने नहीं रखता कि हम कितने समय तक जिए, ये महत्वपूर्ण है कि अपना जीवन कितना अच्छा जिया। लोगों की जान बचा के कुछ लोगों को बहुत संतुष्टि मिलती है। आप बहुत भाग्यशाली है कि ऐसी बहू मिली है। अब ये सब छोड़िए और अच्छे से जिंदगी बिताइए। इस तरह कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर शारदा अनामिका को गले लगा लेती है। मुझे माफ कर देना बेटा, मैंने तुम्हें पहले बहुत अपमान किया है। इस तरह सास बहू प्यार से गले मिलते हैं और फिर अपने बेटे अखिल को लेकर वो खुशी खुशी घर लौट जाते हैं। द्वारकानाथ नाम का एक गांव था। वहाँ शारदा अनामिका सास बहू रहा करती थी। अनामिका के 2 बच्चे थे, अपूर्वा और आकाश। उनका गांव बहुत ही खूबसूरत था। गांव नदी से घिरा हुआ था। नदी के बीच में एक पहाड़ था और पहाड़ के बीचों बीच एक मंदिर। उस दृश्य को देखने के लिए आंखें काफी नहीं थे। बहुत ही खूबसूरत जगह थी। हरी भरी फसलों के बीच में द्वारकापुर गांव बहुत ही खूबसूरत दिखता था। लेकिन द्वारकापुर गांव में कृष्णा नदी की वजह से हर साल बाढ़ आती थी। वहाँ अनामिका का एक छोटा सा होटल था। अनामिका, यही सही समय है होटल शुरू करने का। बरसात का समय है, सही वक्त पे खोलेंगे तभी चल पाएगा। ठीक है माँ जी, चलिए चलते हैं। इस तरह बच्चों को साथ लेके वो होटल के लिए निकल पड़ी। हर दिन की तरह आज भी बारिश होगी लगता है। लग रहा है आज हमारे पास ज्यादा ग्राहक नहीं होंगे। इडली डोसा सबका बैटर बच जाएगा। अब क्या करेंगे, रोज की तरह हम खाएंगे और जो बचेगा झोपड़ियों के बच्चों में जाके उन्हें बांट आएंगे। ठीक है सासू माँ। इस तरह अनामिका जो कुछ बचा हुआ आटा होता था उससे कुछ बनाकर झोपड़ियों के बच्चों में बांट आती थी। ऐसे कुछ दिन निकल जाते हैं। एक दिन द्वारकापुर गांव में एक संत आते हैं। स्वामी जी बहुत ही शक्तिशाली थे। उनका कहना था कि उनके कदम उस गांव में रखते ही उस गांव का बुरा वक्त शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में ये गांव बाढ़ के पानी में डूब जाएगा। आर्थिक और शारीरिक क्षति भी बहुत होगी। इस तरह कह के वो अनामिका की तरफ देखते हैं और फिर अनामिका से कहते हैं सावधान रहने के लिए, उसकी जान को खतरा है। इस तरह से चेतावनी देकर स्वामी जी वहाँ से चले जाते हैं। ये सारी बातें सुनकर शारदा कहती है, सोचा था स्वामी जी सुबह समाचार देंगे, पर उन्होंने ये क्या कहा? पता नहीं सासू माँ, मैं भी नहीं समझ पा रही। अब कहे हैं तो तुम सावधान रहना। ठीक है माँ जी, अगर मुझे कुछ हो जाए तो आप मेरे बच्चों का ध्यान रखिएगा। अरे तुम पागल हो क्या? स्वामी जी जो कहेंगे वही होगा, तुम चिंता ना करो। इस तरह फिर दोनों शांति से होटल चलाने लगते हैं। कुछ दिन निकल जाता है। एक दिन शाम के वक्त बहुत जोरों से बारिश होने लगी। तब तक शारदा अनामिका का होटल बंद करने का वक्त भी हो गया था। सासू माँ, लग नहीं रहा है ये बारिश रुकने वाली है। कैसे भी करके घर पहुँचना होगा। बच्चे डर के मारे कांप रहे हैं। बारिश नहीं रुकी तो हम घर नहीं पहुँच पाएंगे। देखो कितना अंधेरा हो गया है। क्यों सासू माँ, मैं आप सभी को घर ले चलूंगी ना। इस तरह अनामिका एक हल्के बांस की टोकरी बोट तैयार करती है। फिर सारा खाना, आटा और अन्य चीजें, सारी चीजें वो रखती है। बच्चे और शारदा को उस पे बैठा देती है, पर वो खुद कमर तक पानी में डूबी होती है और नाव को आगे बढ़ाती है। कुछ दूर वो चले जाते हैं। तुम भी इस नाव पर बैठ सकती हो ना अनामिका। किसी भी तरह बांस की डंडी की मदद से हम नाव चला के आगे बढ़ा लेंगे। उस तरह से हमें बहुत देर हो जाती। बच्चे अपनी दादी माँ को ठीक से पकड़ो और बिना हिले हुए बैठो, ठीक है? ठीक है माँ, पर हमें बहुत डर लग रहा है। जब बच्चे इस तरह से कह रहे थे, अचानक से बाढ़ की लहरें तेज हो गई और बहाव से बांस वाला डंडा दूर चला गया बह के। शारदा और बच्चे उस नाव में सुरक्षित थे, लेकिन अनामिका भी पानी में बहकर दूर चली गई। हे भगवान, भगवान कोई है, बचाओ मेरे बहू को बचाओ। ये बच्चे बिना माँ के अनाथ हो जाएंगे। हे भगवान। इस तरह जोर जोर से चिल्ला के शारदा रोती है। माँ, माँ, माँ। ऐसे माँ माँ कह के बच्चे भी रोने लगते हैं।
रोते रोते उनकी हालत ऐसी हो जाती है कि शाम तक दोनों बच्चे बेहोश हो जाते हैं। फिर बाढ़ थोड़ा कम होता है और बांस की टहनी धीरे धीरे पानी पर तैरने लगती है। शारदा को होश आता है, वो बच्चों पर पानी छिड़कती है और बच्चे भी होश में आ जाते हैं। बच्चे उठो, कुछ नहीं होगा तुम्हारी माँ को, वो जरूर लौट के आएगी। माँ सच में लौट आएगी ना दादी? हाँ, वो जरूर लौट के आएगी बेटा। बच्चों को इस तरह से हिम्मत देती है शारदा। फिर वो कहती है कि उनके खाने के लिए वो कुछ पका देती है। फिर जो बचा हुआ आटा था उससे वो उनके लिए डोसा बना देती है। फिर बच्चे पेट भर के खाना खाते हैं। कुछ समय बाद नाव द्वारकापुर पहाड़ी किनारे पर पहुंचती है। शारदा धीरे धीरे दोनों बच्चों को पहाड़ के पास ले जाती है। 2-3 दिन वो वहीं पे रहते हैं। वो वहां के एक मंदिर में रह रहे थे। दादी, हम 3 दिनों से यहीं हैं, पर अभी तक माँ क्यों नहीं आई? हे ईश्वर, मैं इन बच्चों को क्या जवाब दूं कि उनकी माँ फिर कभी नहीं आएगी। ये सच में उनसे कैसे कहूं? इस तरह कह कहकर वो रोती है। कुछ देर रोने के बाद शारदा बेहोश हो जाती है। बाढ़ से जैसे तैसे बच के अनामिका पहाड़ के मंदिर पर आती है और शारदा पे पानी छिड़क के वो उसे होश में ले आती है। शारदा हैरान होती है और खुश भी हो जाती है और अनामिका को गले लगा लेती है। बच्चे भी अनामिका को देख के माँ माँ कहकर लिपट जाते हैं। 3 दिनों तक तुम कहाँ थी? स्वामी जी की बातें सच हो गई सासू माँ। जब आपकी नाव चली गई मैं पानी में डूब गई। बाद में क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। आंखें खुली तो मैं एक आदिवासी गांव में थी। आदिवासी गांव? पास में तो कोई आदिवासी गांव नहीं है यहाँ। एक आदिवासी गांव हमारे गांव से 15 मील दूर में है, भैरवी नदी के बिल्कुल पास है सासू माँ। ऐसा क्या? इतनी दूर तक तुम कैसे गई? बाढ़ में मैं बह गई, फिर एक छोटी सी चट्टान से टकरा गई। जब मैं बेहोश हो गई थी आदिवासी लोगों ने मुझे बचाया और मेरे लिए प्राथमिक उपचार किए। इन 2 दिनों से मैं वहीं थी। उन्होंने मेरी बहुत अच्छे से देखभाल की। सही कहा बहू, जब तुम गरीबों में सब बांट देती थी ना, तभी तुम्हारा अच्छा स्वभाव के बारे में मुझे समझ आया था। मुझे बचपन से भूख का दर्द पता है सासू माँ। इसी वजह से कोई भूखे को देखकर मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। मैं उसे कुछ ना कुछ दान कर देती हूँ। मुझे माफ कीजिएगा इसलिए। इसमें माफी मांगने की क्या बात है बेटा, इसमें मुझे पूछने की भी जरूरत नहीं। 2 दिनों के बाद बाढ़ की स्थिति पूरी तरह से ठीक हो जाती है। फिर सास बहू बच्चों के साथ खुशी खुशी घर लौट जाते हैं।